तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो ये जो आज का जो टॉपिक है ये क्लास 9 वालों के लिए जो है केमिस्ट्री से ही यानी कि रसायन विज्ञान से ही है। जो टॉपिक उस चैप्टर में छोटे यानी कि पहले चैप्टर में वो उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने इसके पहले वाले वीडियो में ठीक है मतलब मिक्स को पढ़ा था, जो कि गुलाबी जो है क्या हो रहे थे, गुलाबी रंग को देते हुए जा रहा था, लास्ट में क्या हुआ था, फीका हो गया था। ठीक है, तो आज हम जो है उसी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसके गुण के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ें और होती हैं, यानी कि जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमने बताया था कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। उसका हमने प्रयोग करके भी आपको दिखाया था। ठीक है, अब क्या है दूसरा, इसमें और चीज़ें क्या हैं, उसके एक गुण और भी है। ठीक है, जो कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? तो आप लिखेंगे पदार्थ के कण। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है, इसमें पार्टिकल्स ऑफ, इसमें अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे आप, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously continuously moving। चलिए देखते हैं इस चीज़ को। इसके कहने का मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या करिए, अगरबत्ती ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक अगरबत्ती ले लीजिए। क्या लीजिए? अगरबत्ती। अब इस अगरबत्ती को मान लेते हैं कि आपने क्या लिया, एक अगरबत्ती ले लिया। ठीक है, तो आप इस अगरबत्ती को जब एक कोने पर रखेंगे, ठीक है, बिना जलाए हुए एक कोने पर रख देंगे कमरे के। ठीक है, जब रख देंगे बिना जलाए हुए तो देखेंगे कि इस कमरे के अन्य किसी कोने में एक अन्य अगरबत्ती को जला कर रख दें। मान लेते हैं ये आपका एक कमरा है, ये कमरा है। क्या है? एक कमरा है। अब इस कोने में हमने क्या रखा है? अगरबत्ती रखा है। क्या रखा है? अगरबत्ती को रखता है, अगरबत्ती रखा है। जब रखे हम इसको, लेकिन बिना जलाया हुआ है। ठीक है, तो और उसके बाद इस कोने पर हमने एक जो है अगरबत्ती को हमने क्या किया है, जला कर रखा है। क्या किया है? जला करके रखा है। जब एक को हमने जला करके रखा है, इस अगरबत्ती को जला के रखा है, इसको हमने बुझा कर रखा है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी जो सुगंध होती है वो पूरे कमरे में क्या होती है, फैल जाती है। वो पूरे कमरे में क्या होती है, फैल जाती है। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। क्या सिद्ध हो जाता है? इसके प्रेक्षण में आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? प्रेक्षण में। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेक्षण में आप जो चीज़ें लिखेंगे उसकी बात अगर हम करें तो लिखेंगे बिना जली अगरबत्ती, बिना जली अगरबत्ती, बिना जली अगरबत्ती बहुत कम दूरी तक
फैलती है उसकी सुगंध। ठीक है, जो बिना जली हुई अगरबत्ती होती है उसकी जो दूरी होती है, यानी कि उसकी सुगंध की जो दूरी होती है बहुत कम होती है। लेकिन जबकि आप लिखेंगे, जबकि जली हुई अगरबत्ती, जली हुई अगरबत्ती पूरे कमरे में फैल जाती है, फैल जाती है। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम, तो देखिए मेरे रसगुल्लों, केमिस्ट्री में परिणाम की अगर हम बात करें तो आप क्या लिखेंगे? अगर अगरबत्ती की सुगंध, अगरबत्ती की सुगंध बिना जलाए बहुत दूर तक नहीं फैलती, बहुत दूर तक नहीं फैलती, जबकि उसे जलाने पर उसमें विद्यमान सुगंध के कण गतिमान होकर पूरे कमरे की वायु में मिलकर फैल जाते हैं। क्या होते हैं? फैल जाते हैं। अब आगे आपको ध्यान देना है, अगला जो होगा इसके पदार्थ में, जो पदार्थ के कण होते हैं उनमें क्या चीज़ होता है और उसको भी आपको देखना है। तो देखिए भैया कि पदार्थ के कण दूर दूर को, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? और एक चीज़ ये भी होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जैसे पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल, आप यहाँ लिखेंगे एक परिभाषा, पदार्थों के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही ससंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ससंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा, ये पदार्थों के गुण में से भी एक गुण ये रहा। ठीक है, तो बाकी आगे चलते हैं। अब हम मेन टॉपिक को देखते हैं जो कि हमेशा पूछा जाता है, पदार्थों की अवस्थाएं। क्या पूछी जाती है? पदार्थों की अवस्थाएं क्या होती हैं, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए भैया, आप हेडिंग लगाएंगे पदार्थों की अवस्थाएं।
तो पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं स्टेंस ऑफ मैटर, स्टेंस ऑफ मैटर। अगर हम बात करें पदार्थ की अवस्थाओं को, तो ये 3 अवस्थाओं में बटे होते हैं। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में बटे होते हैं। तो पहली जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं ठोस अवस्था। क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं द्रव अवस्था, और तीसरे को बोलते हैं गैस अवस्था। पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। द सॉलिड स्टेट, ठीक है, द सॉलिड स्टेट, ये हो गया। उसके बाद बात करें हम द लिक्विड स्टेट, ये होगा द लिक्विड स्टेट, हो गया द गैसियस स्टेट, यानी कि गैस। अब देखिए भैया, इसमें आपको पहला हेडिंग ये डालना है, ठीक है, और इसकी परिभाषा भी आपको लिखनी है। तो चलिए पहला हेडिंग डालते हैं और इसका परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। तो मैं देखिए यहीं पे लिख दे रहा हूँ तीनों की परिभाषाएं, यहीं पे आपको मैं तीनों की परिभाषाएं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है इसमें, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, किसकी बात करें? परिभाषा की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था होगा, इसमें आप लिखेंगे पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित रहते हों, ठीक है, तो ठोस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसमें क्या हो जाएगा? लोहा, पत्थर, लकड़ी और बर्फ, ठीक। अब अगर हम द्रव की अवस्था की बात करें, किसकी बात करें? द्रव अवस्था की, तो लिखेंगे आप इस वाले में पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित रहता है, परंतु आकार निश्चित
ना हो द्रव कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे मिट्टी का तेल, दूध, ठीक है ये। अब उसके बाद अगर हम बात करें गैस की, किसकी बात करें? गैस की। तो गैस वाले में आप लिखेंगे पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार वर्तन के आयतन व आकार के अनुसार बदलते हों, गैस कहलाता है। ठीक है, जैसे वायु हो गया, वायु, धुआं, कोयला और एलपीजी गैस हो गया। ठीक है, बहुत सी चीज़ें और होती हैं, ETC। ठीक है, तो ये तो रहा इसके बारे में। चलिए अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें ठोस में, तो ठोस की बात कर लें। जैसे मान लीजिए इसमें दिया है लोहा, पत्थर, तो ये भैया देखो ठोस होते हैं। उसके बाद द्रव की अगर हम बात करें तो जैसे मिट्टी का तेल हो गया, दूध हो गया। फिर गैस की बात करें अगर हम, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होता है? गैस ही होता है। जैसे मान लीजिए वायु हो गया, धुआं हो गया, LPG हो गया, ये सब क्या होते हैं? आपके जो है गैस होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ को भी देख लेते हैं। जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की, किसकी बात करें? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, किसकी बात करें? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात कर ले तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? दृढ़ता है। क्या है? दृढ़ता किसे कहते हैं, ये आपको जानना होगा कि दृढ़ता हम किसे कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें दृढ़ता की, तो याद रखिएगा पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वे बाह्य बल लगाने पर, बाह्य बल लगाने पर अपने आकार, बाह्य बल लगाने पर अपने आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे,
तो उसे हम क्या कहेंगे, दृढ़ता कहेंगे। तो दृढ़ता कहलाता है। क्लियर हो गया इतनी बात। अब अगला हेडिंग डालेंगे आप, संपीड्य। क्या हेडिंग डालेंगे, संपीड्यता, संपीड्यता। ठीक है। तो अगर हम संपीड्यता की बात करें, किसकी बात करें, संपीड्यता की, तो इसमें आपको ये जानना है कि किसी पदार्थ की संपीड्य यह प्रदर्शित करता है, मतलब ऐसी चीज़ को प्रदर्शित करेगा। तो अब लिखेंगे आप, किसी पदार्थ की संपीड्य, किसी पदार्थ की संपीड्यता यह प्रदर्शित करती है या करता है कि उस पदार्थ को कितनी आसानी से दबाया जा सकता है, दबाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया संपीड्यता। ठीक है। अब अगला है तरलता। क्या होता है, क्या चीज़, तरलता की अगर हम बात करें तो तरलता क्या होता है, अगर हम तरलता की बात करें, ठीक है, तो तरल पदार्थों के बहने के गुण को ही तरलता कहते हैं। ठीक है। अब बात यह है कि ठोस जो होते हैं इनमें तरलता का गुण नहीं पाया जाता, ठोस में तरलता का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन यह द्रव में पाया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसमें अगर हम बात करें तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें, इसकी बात करें, गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि पदार्थ के कणों में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो अब लिखेंगे पदार्थ के कणों में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा वैसे वैसे बढ़ती है। ठीक है। तो ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है,
बढ़ती है। उसके बाद है अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है घनत्व। क्या है? घनत्व, डेंसिटी। अगर हम घनत्व की बात करें, किसकी बात करें? घनत्व की, तो इसमें याद रखिएगा, आप लिखेंगे आप किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब इसमें सूत्र होता है घनत्व बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आयतन। ये सूत्र है, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में आएंगे लेकर के ठोस, द्रव और गैस में अंतर, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली तीनों अवस्था में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली केवल गैस में ही, ठोस रह करके द्रव में ना जा करके वो गैस की अवस्था में हो जाते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी आज की जो वीडियो है यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।